भारतीय जनता पार्टी से अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने भीलवाड़ा में नाबालिग को जलाकर हत्या करने के साथ ही अलग अलग स्थानों पर हुई बलात्कार और बढ़ते अपराधों की घटनाओं को लेकर सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार आई है, कानून व्यवस्था बदहाल है। लगातार बलात्कार और गैंगरेप की घटनाएं सामने आ रही है, साथ ही हत्या और गैंगमार की घटनाएं आम हो चली है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए हैं और बताया कि प्रदेश की सरकार ने राजस्थान को कलंकित कर दिया है और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जिम्मेदार है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वह पद से हटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं हटने दिया जा रहा, जबकि ऐसा नहीं है। वह खुद ही कुर्सी से चिपक कर रहना चाहते हैं। यह राजस्थान की जनता जानती है। उन्होंने कहा, राजस्थान ही नहीं, अजमेर में भी कानून व्यवस्था बदहाल है। लगातार चोरी और नकबजनी की घटनाएं सामने आती रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दबाव में अजमेर जिला प्रशासन काम कर रहा है। प्रसिद्ध जरनेश्वर महादेव मंदिर समिति की ओर से विश्वनाथ की यात्रा निकालने के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। इस विषय पर सब जानकारी चाहिए तो एसपी चुनाराम जाट द्वारा जनप्रतिनिधियों का ही अपमान कर दिया गया और उन्हें धीरे बोलने की नसीहत दी गई। ऐसे में उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस संबंध में बीजेपी कार्यालय को पत्र लिखने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी पद पर बैठे अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों का सामना करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार तुष्टिकरण की रणनीति पर काम कर रही है। एक समुदाय को कहीं भी रैली निकालने की अनुमति दे दी जाती है, पुलिस सुरक्षा लगती है, लेकिन दूसरे समाज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है और अब इसकी जाने का समय आ गया है। जनता इस सरकार से त्रस्त है। गत 4 वर्षों में जिस प्रकार से रेप बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में बढ़ी है और कल जो भीलवाड़ा की घटना है वह हृदय विदारक है। उसने तो निर्भया कांड को भी पीछे छोड़ दिया है और रोज़ाना 17 से 20 इस प्रकार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। और पिपाड़ सिटी हो, भीलवाड़ा हो, चाहे बूंदी हो, चाहे डूंगरपुर हो, हनुमानगढ़ हो, राजस्थान कोई ऐसा शहर नहीं बचा इसकी घटनाएं हुई हों। और इसे नैतिकता यदि अशोक गहलोत में बची है तो वह अपने पद से त्याग दे करके आगे बढ़े। चाहे वो बकरियां चराने जाओ, चाहे रात को उठ करके लघु शंका के लिए बाहर जाओ, चाहे स्कूल जाओ, चाहे बाज़ार में किसी खरीदारी के लिए जाओ, नाबालिग लड़कियाँ विशेष रूप से इस समय उनकी अस्मिता खतरे में है। इसलिए सरकार पूरी कलंकित हो रही है। इसलिए सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से संवेदना से दिखे। और दूसरी बात क्या, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं तो पद छोड़ना चाह रहा हूँ, मुझे कोई छोड़ने नहीं दे रहा है। मुझे नाम तो बताएं कौन नहीं छोड़ा आपके कांग्रेसी जो आपके लाभार्थी हैं उनको छोड़ करके? कोई चिपका हुआ कोई नहीं है। आप देना चाहो कल इस पर दे के चलाओ। यानी इस तरह का आडंबर उनको नहीं करना चाहिए। आपने तो पता नहीं कुर्सी पर चिपकने के लिए क्या क्या काम किए हैं जिसको शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। और अजमेर का प्रशासन भी गहलोत सरकार के तुष्टिकरण के कारण दबाव में काम कर रहा है। कल हम जरनेश्वर महादेव के वहाँ पे घसेटी से लेकर के और आगरा गेट तक हम जाना चाह रहे थे, वहाँ की समिति ले जाना चाह रही थी। समिति को आपने परमिशन के लिए मना किया। समिति वाले मेरे पास आए, मैं आपके पास आया उनको लेकर के और आग्रह किया कि आपने पिछले दिनों जिस तरह से मुहर्रम की परमिशन दी है नई नई सड़कों पे, उसी तरह से इनको भी परमिशन दें। सावन का महीना है तो उन्होंने वहाँ पे तो अभ्यंतरता जैसे वाक्य कहने शुरू कर दिए। ये मेरा अपमान नहीं है, ये सारे शिव भक्तों का अपमान है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केवल उनको अपनी वर्दी का अहंकार है या कहीं इस प्रकार का अहंकार है तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, इसलिए उनको प्रोटोकॉल का भी जो उनके निर्देश हैं कि जनप्रतिनिधि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसका इनको पालना करनी चाहिए और उस हिसाब से चलना चाहिए। अदरवाइज़ तो फिर आने पर जो भी कुछ बातें होंगी हम सब मिलकर करेंगे। प्रशासन को निष्पक्ष रह करके सब समूहों को एक साथ व्यवहार करना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आ जाए। और यहाँ जो कांग्रेसी नेता जो एक पर्यटन निगम के हैं, आप उसकी सेवा सुरक्षा में तो बाकी कहीं किसी आयोग और निगम के इतने प्रोटोकॉल आप पुलिस का प्रशासन का सहयोग नहीं है जितना आपका सारा उनको दे रखा है। यानी यह भी आप अपने आप से पूछो क्या नियमों के तहत है क्या, लेकिन वो इस प्रकार का दबाव के कारण आप कर रहे हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज जो अजमेर की स्थिति बनी है जिसमें चाहे घरों में पानी भरा हुआ है, चाहे आपके मकान सड़कों पे टूटा हुआ है और इस लोग दुखी हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ तक के पानी के साथ ड्रेनेज सिस्टम है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है जबकि सड़कों पे पानी है। उसके लिए बराबर विधानसभा के सहित
सड़कों पे भी हमने आवाज़ उठाई है। इसलिए इस सब का समाधान एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने सारी समस्याओं का सड़क से लेकर के सदन तक मैंने संघर्ष कर रहा हूँ। इसका समाधान एक ही है कि 2023 में इस सरकार को विदा करें, भाजपा की सरकार लाएं। क्यों हमने आज 13 से 18 अच्छी सरकार दी, लोगों को पानी भी हमने 48 घंटे में दिया, बिजली के बिल भी उस समय कम आते थे, और साथ में सड़कें भी इस तरह की जो 2 साल के अंदर घूसखोरी भ्रष्टाचार के कारण टूटी हैं, वह भी इस तरह के हमारे समय नहीं थी। और बच्चों को नौकरी भी हम लोग देते थे। केवल मेरे डिपार्टमेंट ने 1.5 लाख नौकरियां दी, इन्होंने 2.25 लाख की घोषणा की, केवल 50,000 नौकरियां मिली हैं। युवकों के साथ अन्याय किया। इस तरह अन्यायी सरकार, आतियाई सरकार और निष्क्रिय सरकार, नाकारा सरकार को विदा करने का समय आ गया है।